गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपके बड़े भैया अभिषेक सर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और बउआ लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीबीटी गाइड, है ना, 2025 वाली, जिसमें आज हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, हिंदी का, है ना। तो हिंदी में हम लोग आज चलेंगे एक्सरसाइज 9, है ना, प्रश्नावली 9 चलेंगे। चलिए, प्रश्नावली 9 में क्या है? एक्सरसाइज 9 अविन्यो, है ना, अविन्यो है। अविन्यो जिसके लेखक हमारे हैं अशोक वाजपेयी, है ना। अविन्यो है, अविन्यो के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। तो देखिए बाबा हो, इसमें आपको 35 क्वेश्चन दिया गया है ना, 35 क्वेश्चन दिया गया है। कोशिश कीजिएगा कि इसको आप खुद से बनाइए, है ना। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि 35 में आपका कितना सही गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अविन्यो जिसको ला शत्रुंजा भी बोलते हैं, है ना, क्या है? अविन्यो जिसको हम लोग ला शत्रुंजा बोलते हैं, क्या है? बताइए क्या है बाबा हो। इसका पहला का ऑप्शन कौन सा होगा? तो पहला का ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, ईसाई मठ है। क्या है? अविन्यो ईसाई मठ है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बहुवचन, है ना, सब ध्यान से सुनिएगा। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? निम्न में से किसने किया? तो बताइएगा बाबू, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, अशोक वाजपेयी ने किए थे। चलिए बाबू, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा। कहता है विलनब, है ना, विलनब और अविन्यो के बीच में कौन नदी है? विलनब और अविन्यो के बीच में कौन नदी है? तो बताइए, आप ही बताइए पहले, कौन सा इसका ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, रोन नदी है। ये दोनों के बीच में कौन सा नदी है? रोन नदी। अगला चलिए वो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम बताइए, है ना। पिकासो का विख्यात कृति का नाम है। तो बताइएगा बाबा हो, इसका ऑप्शन होगा हमारा कौन सा सही? इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, ला मादा मोजोल द अविन्यो। ला मादा मोजोल द अविन्यो। अगला देखिए बाबा हो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कहता है कि लेखक अविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? जब लेखक अविन्यो गए थे तो अपने साथ क्या लेकर के गए थे, है ना। तो इसका ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, पुस्तक लेके गए थे, टाइपराइटर लेके गए थे और टेप्स लेके गए थे। 3 चीज लेके गए थे, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941 को हुआ था। चलिए बाबा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता अविन्यो किस नदी पर स्थित है? अविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, रोन नदी पर। किस नदी पर? तो रोन नदी पर, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है विलनब क्या है? विलनब क्या है? तो विलनब है ना, क्या है बाबा हो? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, एक छोटा सा गांव है। एक छोटा सा गांव है विलनब, एक छोटा सा गांव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बाबा हो। प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है ना। प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए होगा, है ना, रंग समारोह। रंग समारोह होता है प्रत्येक साल। अगला देखिएगा बाबा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
कि लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनव गए थे। पहली बार अभिनव गए थे। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, 10 वर्ष पहले गए थे। कब गए थे बगो? 10 वर्ष पहले। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अभिनव कहाँ स्थित है? अभिनव कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब कौन सा होगा बगो? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। कहाँ स्थित है बगो? फ्रांस में, है ना। चलिए बगो, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, तो क्या रहा है बताइए। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, कला केंद्र होगा। कला केंद्र, है ना। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बबू। देखिएगा कितना सही जा रहा है आप लोग को, है ना। चलिए देखता है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कविता क्या है? कविता नहीं है। कविता नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया बबू, इसमें से कविता कौन नहीं है ना, मैंने कविता नहीं है। कौन सा कविता नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा? तो ए होगा अभिनव जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कविता नहीं है। बाकी स्वदेश, हमारी नींद, भारत माता, ये सब क्या है? कविता है। अगला देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आंद्रे ब्रेता, है ना, आंद्रे ब्रेता, रेने शाह और पाल एलुआर ने अभिनव में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितने कविताओं की रचना की? तो बताइए। सामूहिक रूप से सब रहे थे, सब साथ में रहे थे और वहाँ पे कविता का रचना किए थे, है ना, कविता लिखे थे। तब बताइए सब मिलके, तीनों मिलकर के कितना कविता लिखे थे? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना। 30 कविता लिखे थे। कितना? 30 गो। चलिए अगला देखते हैं हम लोग वो क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? कितने गद्य लिखे थे लेखक जब अभिनव में 19 दिन रहे थे? तो बताइए। इसका ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, 27 गद्य लिखे थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ला मादामोजोल द अभिनव किसकी कृति है? ला मादामोजोल द अभिनव किसकी कृति है? तो बताइएगा बबू। इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, पिकासो का। पिकासो, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। कहता है ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? है ना, ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा बबू डी होगा, है ना, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अगला देखिएगा बबू क्वेश्चन नंबर 18 का कहता है कि अशोक वाजपेयी, है ना, अशोक वाजपेयी ला शतरूज में कितने दिनों तक रहे? है ना, कितने दिनों तक रहे? तो देखिएगा बबू इसका ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, 19 दिन तक। 19 दिन तक रहे थे, है ना। चलिए अगला देखते हैं बबू क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं कि पीटर ब्रूक की कौन सी, है ना, विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अभिनव में किया जाने वाला था? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा बबू? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, महाभारत की। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बबू कौन सा?
तो ऑप्शन नंबर सी 16 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941 को। अगला देखिएगा बबू, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए दुर्ग छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। चलिए बबू क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, अशोक वाजपेयी की माता का नाम है, अशोक वाजपेयी की माता का नाम है, तो क्या नाम है बबू? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा निर्मला देवी, है ना, निर्मला देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं बबू। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है, इनके पिता का क्या नाम था बबू? इनके पिता का नाम था, है ना, परमानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी होगा सही, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए बबू क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कहता है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बबू? तो ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश इनका मूल निवास था। चलिए बबू अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या कहता है कि विलनब ला आविन्यो, विलनब ला आविल्यो का अर्थ होता है, का अर्थ होता है। इसका बताइएगा बबू कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी आविन्यो का नया गांव, आविन्यो का नया गांव। अब चलिए बबू क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, है ना। सही जा रहा है ना आप लोग का? ध्यान से देखते चलिएगा बबू, ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना। कोशिश कीजिएगा कि हमसे पहले आप जवाब दे दीजिए और लास्ट में बताइएगा कि कितना आपका सही गया 35 में, है ना। टोटल इसमें 35 क्वेश्चन है। चलिए बबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, है ना। 26 कहता है, आविन्यो पाठ रचित है, आविन्यो पाठ रचित है, किनके द्वारा रचित है बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी के द्वारा, है ना, अशोक वाजपेयी द्वारा। अगला देखिएगा बबू क्वेश्चन नंबर देखिए 27 देखिए क्या कहता है कि शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? कृति किसकी है? तो किसकी है बबू? ऑप्शन नंबर बताइएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, अशोक वाजपेयी की, अशोक वाजपेयी की। अब चलिए बबू हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, है ना। आंद्रे ब्रेता, आंद्रे ब्रेता क्या है बताइए? आंद्रे ब्रेता क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे, है ना, ए होगा कवि, है ना, कवि है। आंद्रे ब्रेता क्या है? कवि है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29 देखिएगा 29 कहता है, कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? तो बताइएगा बबू इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय गायक है ना, शास्त्रीय गायक है। अब चलिएगा बबू, है ना, हम लोग चलिए बबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए कहता है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बबू? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए होगा संवेद, है ना, संवेद का संपादन किए थे। चलिए 31 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कहता है, नदी के किनारे भी नदी है, नदी के किनारे भी नदी है, और एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? किनकी रचना है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बबू? तो ऑप्शन नंबर बी होगा अशोक वाजपेयी की, है ना, अशोक वाजपेयी की। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं बबू। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है ना, कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था, कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बबू? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ला सत्रुज। क्या होगा? ला सत्रुज। चलिए बबू अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, इनमें
किस पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? इनमें किस पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? बताइए किस पत्रिका का संपादन किए थे वो? तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी होगा, पहचान, है ना, पहचान। चलिए बगहो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कहता अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी, है ना, रचनाएं की? तो बताइएगा बगहो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, 35 कविता लिखे थे और 27 गद्य लिखे थे, है ना। 35 कविता और 27 गद्य लिखे। चलिए बगहो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कहता है, सही सही जवाब दीजिएगा, है ना। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो बताइए कौन सा पुरस्कार मिला था बउआ हो इनका, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, है ना। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस, है ना। यही इनको मिला था पुरस्कार अशोक वाजपेयी को, है ना, किनके द्वारा? तो फ्रेंच सरकार द्वारा। तो बगहो आज हमारा, है ना, अभिनव चैप्टर में से 35 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब बताइए आप कमेंट करके कि आपका 35 में से कितना सही किया है ना। आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना। हम लोग टेस्ट के रूप में भी बनाते जा रहे हैं और साथ साथ में सीखते भी जा रहे हैं। तो बगहो आज के वीडियो में बस इतना ही है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बगवा जय हिंद।